साल में 2 बार मनाए जाने वाले पावन पर्व नवरात्रि में माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। माता दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग विशेषताएं एवं अलग अलग महत्व हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं माता के 9 स्वरूपों की पौराणिक कथाओं के बारे में। नंबर 1, माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री है। प्रजापति के यहाँ जन्म लेने पर उनका नाम देवी सती पड़ा। एक बार की बात है, सती का विवाह भगवान शिव के साथ हो चुका था, लेकिन इस विवाह से प्रजापति बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने अपने भवन में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने सभी देवी देवताओं गंधर्वों को आमंत्रित किया, लेकिन माता सती और भगवान भोलेनाथ को आमंत्रण नहीं दिया। इस बात पर माता सती बहुत अधिक क्रोधित हो जाती हैं। वो अपना और अपने पति महादेव का अपमान सह नहीं सकी और यज्ञ को भंग करने के लिए स्वयं यज्ञ में कूद पड़ती हैं। जैसे ही महादेव को इस बात का आभास होता है कि माँ शैलपुत्री ने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया है, वह क्रोधित होकर महाराज प्रजापति दक्ष के यहाँ प्रकट होते हैं। सती को भस्म होता देख महादेव उस यज्ञ को भंग कर देते हैं और माता सती के जलते हुए शरीर को उठाकर दुखी मन से वहां से चले जाते हैं। माता सती के जलते हुए शरीर के अंग जहां जहां पर गिरे वो धरती पावन हो गई। वहीं माता सती आगे चलकर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में वो भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनती हैं। माँ शैलपुत्री के हाथों में अनंत शक्तियों का वास है। माँ शैलपुत्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नंबर 2, माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरा नवरात्रि माँ दुर्गा के स्वरूप ज्ञान की देवी माँ ब्रह्मचारिणी का मनाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा मनुष्य को जीवन के कठिन समय में संबल बनाने की प्रेरणा देती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा के तीसरे रूप को माँ चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी के माथे पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए माता को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता के स्वरूप का रंग सोने के समान चमकीला है। माता के स्वरूप में 10 हाथ हैं। वे खड़ग और आभूषणों से सुसज्जित हैं। महिषासुर का संहार करने के लिए माता ने ये स्वरूप धारण किया था। नंबर 4, माँ कुष्मांडा देवी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है और अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माता की इस स्वरूप का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर सिर्फ अंधकार था, तब माता ने ब्रह्मांड की रचना की थी। 5वें दिन माँ दुर्गा को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण माता के इस स्वरूप का नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद कुमार माता की गोद में विराजमान है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय को प्रशिक्षित करने हेतु माँ पार्वती ने इस रूप को धारण किया था। नंबर 6, नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने पराम्बा भगवती की उपासना की। ऋषि कात्यायन चाहते थे कि माता पार्वती पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म ले। उन्होंने कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण माता की इस स्वरूप का नाम माँ कात्यायनी पड़ा। 7वें दिन माँ दुर्गा की कालरात्रि रूप में पूजा की जाती है। कालरात्रि अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार के जैसा हो। दोस्तों, आपको बता दें कि माता का ये स्वरूप बेहद ही भयानक और रौद्र है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो हमेशा ही विनम्र रहती हैं। चंड और मुंड का वध करने के कारण माता के इस स्वरूप का नाम चामुंडा भी पड़ा था। नंबर 8, नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है।
भगवान भोलेनाथ से विवाह करने के लिए माता पार्वती ने कई हजार वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण उनका शरीर श्याम वर्णी बन गया। भगवान शिव माता पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। मां पार्वती कठोर तपस्या करने के कारण महागौरव को प्राप्त करती हैं, जिस कारण माता के स्वरूप का नाम महागौरी पड़ा। नंबर 9, नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धरात्रि के रूप में मां दुर्गा का पूजन किया जाता है। माता का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।